हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज हम माई एसक्यूएल में आप लोगों को लिमिट क्लॉज के बारे में बताएंगे। तो लिमिट क्लॉज क्या है, पहले मैं आप लोग को सिंपल तरीके से समझाता हूँ। लिमिट क्लॉज का मतलब होता है कि आप लिमिट करते हो, आपका जो डेटा है, जो डेटा आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो आप लिमिट करवा लेते हो। मान लो आपको 10 रो देखना है तो आपको 10 रो देखने के लिए आप लिमिट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका पर्पस यही है कि आपका अगर ह्यूज डेटा है, पूरा डेटा अगर आपको नहीं देखना है, कुछ लिमिटेशन डेटा ही देखना है, तो फिर आप लिमिट का यूज़ कर सकते हो। ये डेटा एनालिसिस में कई जगह में यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो चीज़ है मैं आप लोग को अभी दिखाने जा रहा हूँ। अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए डायरेक्टली आपका मायस्क्यूएल आप अगर इंस्टॉल किए हैं तो ओपन कर लीजिए और डेटाबेस आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया स्क्रिप्ट यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा एक नया फाइल में यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा एक नया फाइल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल में अपना कोडिंग लिखूँगा। पहले तो मैं यूज़ करूँगा अपना जो डेटाबेस है वो है यूज़ क्लासिक मॉडल, ये वाला डेटाबेस यूज़ करूँगा। यूज़ लिखूँगा क्लासिक मॉडल, ये मैंने लिख दिया एंड मैं इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो 0 रो अफेक्टेड, मतलब ये हमारा क्या हुआ, सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ। तो इसे मैं डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। मैं बस रहने देता हूँ फिलहाल अभी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से हमारा जो कस्टमर टेबल है इसका डेटा हम रिट्रीव करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर हम फ्रॉम लिखेंगे, फिर लिखेंगे कस्टमर्स, ठीक है। अब हम पहले कस्टमर्स सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, जितने भी कॉलम्स से सब आ जाए। तो हम जैसे ही रन करते हैं आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिटेल्स आपके पास आ चुका है। यहाँ पर पूरा का पूरा सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपका एकदम स्टार्टिंग से आ रहा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे एकदम लास्ट से फिर से शो हो रहा है और ये पूरा डेटा आपका यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए ये तो हमारा, ये तो सिंपल चीज़ है, ये हमें समझ में आ गया। अब हमारा काम है कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम लिमिट लगाएं। मतलब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्पेस डालूंगा, फिर LIMIT लिमिट लिख के अगर मैं लिख देता हूँ 10 सेमी कॉलन, देन मैं अगर इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये क्या करेगा, ओनली 10 कॉलम्स आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। 10 रोज, सॉरी 10 रोज। अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूँ तो ये क्या करेगा, ओनली 5 रोज आपका सिलेक्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ये तो एक सिंपल सा हो गया, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एक हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि 1,1, यहाँ पर मैं अगर 1,1 दूँ तो क्या करेगा, ये पहला लाइन को स्किप करके दूसरा लाइन दिखाएगा 112, जो ये कस्टमर नंबर है 112 शो करेगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसे रन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 112, ठीक है। तो पहला को स्किप करके इस तरह से इसने दिखाया। अगर आप यहाँ पर दे देते हैं 5, मतलब ये क्या करेगा, पहला जो पहले तो पहला स्किप कर देगा, उसके बाद जितने भी जो आपका कॉलम्स है, जितने भी सॉरी रोज है 1 के बाद, वो पूरा का पूरा 5 रो आपको डिस्प्ले करेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखिए ये सेकंड है, सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये आपका आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर 2 देते हो, अब मैं यहाँ पर 2 दे दूंगा तो ये क्या करेगा, पहला और सेकंड दोनों रो को ये स्किप कर देगा। मतलब अभी 112 जो ये जो कस्टमर नंबर है ये अभी ऑफ हो जाएगा, मतलब ये डिस्प्ले नहीं करेगा, नीचे से डिस्प्ले करेगा 114 119 121 124 और एक कोई आपका रो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जो है ये कस्टमर नंबर है, रैंडमली डाला हुआ है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत हो कि ये अलग अलग नंबर क्यों शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 2 मैंने जो लिखा है मतलब ये पहला 2 रो को मैं फिर से आपको यहाँ पर ये लिमिट को हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसको कम्प्लीटली मैं यहाँ से सॉरी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ 10 दे देता हूँ, ताकि 10 नहीं, मैं ओनली यस 10 दे देता हूँ। 10 देने से आपको समझ में आएगा। रन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 103 112 114 इस तरह से। अब मुझे ये दोनों लाइन पे स्किप करना है, 103 और 112। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली मैं 2 दे लूँगा, 2 दूंगा
2 देने के बाद मुझे कितने रोज चाहिए, अब मुझे चाहिए ये 114, 119, 121 ये चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 रो को स्किप कर रहा हूँ, पहला ये 2 लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब है 2 रो स्किप हो जाएगा, 103 और 112, इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि और अच्छे से मैं बेहतर समझ में आए। तो ये क्या करेगा, पहला जो 2 रो है इसको स्किप करने के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 5 यहाँ तक शो करेगा। चलिए हम देखते हैं, 5 मैंने यहाँ पर दे दिया, अब हम रन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 114, 119, 121, 124, 125 आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया किस तरह से हमने ये लिमिट का यूज़ किया है। इसके बाद आप और क्या कर सकते हो, इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, ऑर्डर बाय हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय यूज़ करने के बाद आपको लिखना है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट क्यों लिखेंगे, क्रेडिट लिमिट एक कॉलम का नाम है, आपको मालूम ही है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्रेडिट लिमिट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्रेडिट लिमिट देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्रेडिट लिमिट यहाँ पर मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए मैं DESC मतलब डिस्क्राइब और हम कस्टमर्स लिख देते हैं। कस्टमर्स एंड रन करते हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं कि है, हाँ यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक्चुअली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, अब मैं देख लेता हूँ। अब मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर सेमीकोलन एंड रन करता हूँ और यहाँ पर आपको मिलेगा ये लास्ट में क्रेडिट लिमिट। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे। समझने का कोशिश कीजिए, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ये आपको समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एसक्यूएल को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जितने भी कॉलम से सब रिट्रीव करो। ऑर्डर बाय, यहाँ पर हम ऑर्डर लगा रहे, एक कॉलम जो लास्ट में लिखा हुआ है क्रेडिट लिमिट, इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। इसमें हमने सिलेक्ट करने के बाद अब हम डिसेंडिंग, यहाँ पर हमें DESC लिखा, मतलब इसका मतलब है डिसेंडिंग, मतलब बड़े से छोटा तक, ठीक है। पहले जो था वो असेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, लेकिन हमने असेंडिंग यूज़ नहीं किया है, यहाँ डिसेंडिंग यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ले लेगा, लेकिन हम डिसेंडिंग कर रहे हैं और हम लिमिट 1 लगा रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो यहाँ पर शो करेगा, क्रेडिट लिमिट जो है, सेमीकोलन एंड हम इसे रन कर लेते हैं तो आप देख सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो 141 जो कि सबसे ज़्यादा, मतलब ये क्रेडिट लिमिट इनका है 2,27,600 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे करके आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर आप चाहते हो तो ये हो गया। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, कस्टमर्स, उसके बाद लिमिट मैंने 1 दे दिया, 5 दे देता हूँ, 5 लिमिट, ये एक हो गया आपका क्यूरी। फिर हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर और यहाँ पर मैंने कस्टमर्स, यहाँ पर लिमिट लगा दिया, फिर से अगेन लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर मैंने 1 स्किप करके मुझे 4 रोज दिखाने हैं, तो वो भी आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको अपने मतलब नोट में लिख के रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा था ये हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट बड़ा वाला जो क्रेडिट लिमिट है वो आपका डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने लिमिट 1 दे के रखा है। अगर हम लिमिट 2 देंगे तो 2 दिखा देगा। ये भी हम रन करके दिखा देते हैं आपको, देखिए। उसके बाद जो है क्रेडिट लिमिट उसका है उससे थोड़ा सा कम, 2,10,500, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर
आप जो मैंने ऊपर में आपको दिखाया 1,4 इस तरह से भी आप अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो, 1 को स्किप करके आप 4 तक दिखाना चाहते हो तो ये भी आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा को छोड़ के सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 4 जो रोज़ है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ईजी है, आराम से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए, हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सिलेक्ट, पहले तो मैं इसको कॉपी कर ही लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा-सा चेंज करूँगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर वेयर यूज़ करेंगे। वेयर यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्री। कंट्री में हम दे देते हैं यूएसए। कंट्री में हमने दे दिया यूएसए। इसके बाद हम स्पेस डालेंगे। स्पेस डालने के बाद अब हम यहाँ पर देंगे ऑर्डर बाय, ठीक है। इसके बाद हम ऑर्डर बाय देने के बाद यहाँ पर क्रेडिट जो लिमिट है इसको यूज़ करेंगे, और क्रेडिट लिमिट इसको हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट यूज़ करके 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यूएसए का आएगा। जो यूएसए कंट्री है, ओनली यूएसए कंट्री का वो खोजेगा, उसमें से सबसे बड़ा जो क्रेडिट लिमिट है उसको वो डिस्प्ले करेगा, ओनली 1, ठीक है। लिमिट 1 दिया हुआ है, बस वही ये डिस्प्ले करेगा। काफ़ी इजी है, एकदम समझने का कोशिश कीजिए। बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया इसको। सिलेक्ट स्टार सबको ही वो सिलेक्ट करके लाएगा उस रो के वैल्यू को, लेकिन वो यूएसए का होना पड़ेगा, पहला बात। और वो ऑर्डर बाय क्या करेगा, यहाँ पर क्रेडिट लिमिट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएगा, और जो पहला वैल्यू होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहला जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो उसको वो डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर लिमिट 1 दिया, मतलब एक ही वैल्यू डिस्प्ले होगा। अब चलिए रन करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 4 ये जो है ये यूएसए का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्री यूएसए, और ये है 2,10,500, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया, काफ़ी इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैसे बिटवीन अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बिटवीन कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इस क्यूरी को पेस्ट कर देते हैं, और कस्टमर वेयर कस्टमर नंबर यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे। कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद बिटवीन, ठीक है। बिटवीन आप यहाँ पर पहले तो आप एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऊपर में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर दे देता हूँ। कस्टमर, पहले मैं इसको रन करता हूँ। इसको मैं रन करने से क्या होगा, मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप देख सकते हो 103 112 ऐसे करके बहुत सारा है। तो हम एक काम करेंगे 150 से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 150 से लेके, बिटवीन 150 से लेके मान लीजिए 200 तक हमें चाहिए। तो यहाँ पर कस्टमर नंबर जो है 150 एंड 200, तो 150 से 200 के बीच जो भी आपका डेटा होगा, कस्टमर नंबर होगा, सब डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके बस रन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1151 यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर ये देखिए 198 ये लास्ट जो है, उसके बाद शायद 199 नहीं है, उसके बाद 2001 है, 201 है या 202 है, इसलिए आपका या 200 तक होगा ना, इसलिए यहाँ पर 200 तक ही डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि बिटवीन 150 से 200 के बीच का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर कस्टमर नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा जो और एक क्यूरी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा क्रेडिट लिमिट वाला। तो क्रेडिट लिमिट वाला भी सेम टू सेम होगा, बस यहाँ पर हम लोग क्रेडिट लिमिट जो है उसको हम लोग एक दे देते हैं, रेंज दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट लिमिट लिख देते हैं। तो क्रेडिट लिमिट हम दे देंगे यहाँ पर कुछ एक, इसको हम लोग रन करते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं। इसको हम लोग रन करने से हमको यहाँ पर एक आइडिया हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इस लिमिट को देखेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ह्यूज डेटा है। अब हम इतना कुछ कैसे सर्च करेंगे या इतना कुछ क्या, तो हम रैंडमली एक काम करते हैं, यहाँ पर
1,50,000 दे दिया मैंने यहाँ, 1,50,000 से 2,00,000 सॉरी 1,00,000 या 1,00,000 से 2,00,000 तक दे देते, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2,00,000 दे दिया, 1,50,000 से 2,00,000 के बिटवीन जो भी डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा क्रेडिट लिमिट में, ठीक है। जो चलिए रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कोई डेटा है ही नहीं बिटवीन इतना। तो हम क्या करना पड़ेगा अभी हमें, तो यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बिटवीन, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए 1,00,000 दे देते हैं, 1,00,000 से लेके 1,50,000 दे देते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। चलिए ये आ चुका है, जो कि देखिए यहाँ पर 1,00,000 के ऊपर जो भी है डेटा वो डिस्प्ले हो रहा है, एंड अप टू 1,50,000 के बीच में, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है उसके बाद कोई डेटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 1,50,000 दे देता हूँ, यहाँ पर 1,50,000 दे देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 2,00,000 दे देता हूँ, तो इसके बीच में कोई डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं फिर से हम लोग। तो देखिए यहाँ पर कोई डेटा नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार इसको फिर से रन करके देखता हूँ पहला वाला, और यहाँ पर हम लोग एक बार डेटा सबको देख लेते हैं। तो 1,17,300 ये तो आएगा नहीं, ठीक है, इसमें आएगा नहीं 1,15,000। एक काम करता हूँ, मैं इसे 1,00,000 कर देता हूँ, और इसको 1,00,000, इसको मैं कर देता हूँ 1,50,000। यस 1,50,000 तो आएगा ही, 1,50,000 के अंदर होगा तो आएगा। मैंने अभी 1,00,000 से 2,00,000 कर दिया है, ठीक है। 1,00,000 बिटवीन 2,00,000 इसके बीच में है कि नहीं, तो इसके बीच में है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा है। तो आई थिंक जो हमने दिया था 1,50,000 से 2,00,000 के बीच, उसके बीच में नहीं था, इसीलिए हमारा डेटा आया नहीं। ओके, तो आई थिंक आप लोग को ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद जो है डेट का देखते हैं। अब हम डेट का देखेंगे। डेट में क्या होता है, सिलेक्ट हम करते हैं पहले, और हम डेट कहाँ से यूज़ करेंगे, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो कोई डेट रिलेटेड है क्या, देख लेते हैं। तो डेट रिलेटेड फील्ड है ही नहीं, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ऑर्डर में जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया फाइल ले लेते हैं। ये नया फाइल आ चुका है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, और इसको रन करेंगे। इसको रन करने के साथ साथ आप देख सकते हो ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिपिंग सब कुछ परफेक्टली आ रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सही आ रहा है। चलो अब हम नीचे चले जाते हैं एक स्टेप, और यहाँ पर हम क्यूरीज अच्छे से लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट, हमें ऑर्डर डेट यहाँ पर हमने लिख दिया, ऑर्डर डेट बिटवीन लिखना होगा। और यहाँ पर हम एक जो है डेट, यहाँ पर आप देख सकते हो 2003 से लेकर यहाँ पर हमारा 2004, 2005 इस तरह से है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं एक डेट दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 2003 देना होगा, फिर मंथ मैंने 1 दे दिया, उसके बाद 1 दे दिया, ठीक है। तो मतलब 1 जनवरी से लेके 2003 से लेके डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, उसके बाद एंड लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ 2003, उसके बाद मैं दे देता हूँ 12, उसके बाद मैं दे देता हूँ 31। तो ये 31, 12 मतलब दिसंबर तक जो भी डेटा होगा वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको रन करके। इसको सिलेक्ट करके जब हम रन करेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सिर्फ 2003 ईयर का जो डेटा है वही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए
यहाँ पर आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आए, यहाँ पर हमारा जो है 12, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। मे बी डेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है डेट में, नहीं ये पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑर्डर बाय और यहाँ पर आप लिख देते हैं ऑर्डर डेट, उसके बाद TESC, तो क्या होगा अब जो होगा आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले दिसंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट दिसंबर महीना अगर होगा वो पहले आ जाएगा। तो चलिए हम रन करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आपका दिसंबर महीना, उसके बाद आपका नवंबर, इस तरह से आपका आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया है। तो अभी मैं और एक आपको दिखा देता हूँ लास्ट, कैसे करके हम यहाँ पर और क्या चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हमने डिसेंडिंग डाला है, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो है हमारा, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा ये है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। पहले तो इसको पूरा का पूरा, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब ऑर्डर डेट को। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर का, और इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें, यहाँ पर शिफ्ट और कैंसल्ड रिजॉल्व ऐसा है। तो मुझे जो स्टेटस, अब जो ये स्टेटस फील्ड है, इसको मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। स्टेटस फील्ड को मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो शिफ्ट हुआ है वो वाला डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हुआ है वही डेटा मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ताकि हमारा आंसर परफेक्टली आ जाए। और इसको आप सिलेक्ट करके, ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करके आप Ctrl+B दबाएंगे, तो ये क्या करेगा, आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जिसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं, उस तरह से आ जाएगा। सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल वैल्यूज फ्रॉम ऑर्डर, जो टेबल है वहाँ से, वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन, जो आपका यहाँ पर डेट दिया हुआ है 1 जनवरी 2003 से लेके 31 दिसंबर 2003 के अंदर, एक साल के अंदर जो भी स्टेटस है वो शिफ्ट होना चाहिए, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट जो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डिस्प्ले होना चाहिए, बस यही चीज़ है। तो ये एक बार आप समझ लोगे तो आपका पूरा इजी हो जाएगा। अब हम इसको सिलेक्ट करके रन कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे क्यूरीज है, इसलिए आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसको सिलेक्ट करेंगे मतलब पर्टिकुलर यही क्यूरी आपका एग्जीक्यूट होगा। अब हम रन करेंगे, और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो शिफ्ट हो चुका है वही आपका डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आई थिंक आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है। अगर आप लोग को हमारा क्लास समझ में आ रहा है, और ये MySQL का जो क्लास है इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी आपको इश्यू या कोई भी डाउट होगा हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।